शुभ संध्या। आज हम लोग संधि के दूसरे भाग में उपस्थित हैं। पहला भाग कल आप लोग पढ़ चुके हैं। तो संधि के बारे में जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। संधि के बारे में जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। जैसा कि कल आप लोग पढ़ चुके हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। आज हम लोग संधि की परिभाषा पर बात करेंगे और जानेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है या क्या होनी चाहिए। तो संधि की परिभाषा है जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिभाषा है कि जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। एक और परिभाषा आप लोग या मैं भी बचपन से पढ़ता आया हूं, है ना। क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब यहां पर विकार का मतलब परिवर्तन है। परिवर्तन यानी रूप परिवर्तन। तो संधि में जब दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन होता है उससे जो एक नया शब्द बनता है उसी को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब विद्या में भी आ है और आलय में भी आ है। आ धन आ बराबर आ हुआ। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अ धन अ बराबर आ। ठीक है। अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ। ठीक है। आ धन आ बराबर आ। तो इस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो एक शब्द है विद्या, है ना। विद्या का मतलब क्या होता है? तो पढ़ाई या ज्ञान। और आलय का मतलब होता है घर या स्थान। अब दोनों शब्द, ये दोनों शब्द जब मिल गया तो दोनों मिलकर बना क्या? विद्यालय। ठीक है। तो इसका विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्यालय का विद्या का घर। विद्यालय का मतलब होता है विद्या का घर, यानी जिसको अंग्रेजी भाषा में स्कूल भी कहते हैं। तो इसी को संधि कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि इससे कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आपके मन में कोई सवाल उठता है तो सवाल का स्वागत है, जरूर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। और अब अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि संधि हम लोग क्यों पढ़ते हैं। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं या संधि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। उदाहरण देखा हम लोगों ने। अब तीसरे भाग में जानेंगे कि संधि क्यों पढ़ते हैं। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।